ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे होंगी सरकार के अगले साल, ज्योतिषाचार्य से समझिए मोदी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे, देखिए। मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर देश भर में इसका जश्न मनाया गया। आज सरकार ने अपनी उपलब्धियों को बताया और गिनाया कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा दिनों तक निर्वाचन प्रधानमंत्री रहते हुए इस पद पर वो बने हुए हैं और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, जिसे लेकर न केवल उनके केंद्रीय मंत्रियों ने, देश के बड़े बड़े टॉप लीडर्स ने, बल्कि विदेश से भी उन्हें कई संदेश मिले। अब ऐसे में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इतने स्ट्रॉन्ग लीडर कैसे हैं? क्या इसके पीछे क्या कहती है उनकी राशि, उनकी कुंडली क्या कहती है? आज ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है अरविंद जी आपका। और दूसरी बात ये कि इतने बलशाली, इतने प्रभावशाली लीडर होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले समय में देश के लिए और क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले अरविंद जी हमें यही बताइएगा कि ये 12 साल कैसे रहे और उनकी जो कुंडली है प्रधानमंत्री मोदी की, वो कितना सपोर्ट करती है? बिल्कुल, हम देखते हैं ज्योतिष के आईने में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 12 साल का कार्यकाल था, उसके पीछे कौन सा ग्रह कारण था और कैसे हुआ। इसके पहले इनके 12 साल प्रधानमंत्री के सफल कार्य करने पर और एक ओजस्वी, यशस्वी और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने ख्याति प्राप्त किया और भारत को एक सशक्त भूमिका में लाए, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पयोधी, इसके पहले हम ये बताएंगे कि जो मोदी जी की कुंडली है, इसमें अनेक प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। एक तो इनका जन्म हुआ था आपका 17 सितंबर 1950 को और वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होता है। मंगल वहां रोचक योग बना रहा है और जो चंद्रमा इनका भाग्येश है वो लग्न में बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग बनाता है। तो एक तो रोचक पंच महापुरुष राजयोग में एक रोचक योग होता है। जब लग्नेश अपने घर में हो, लग्न में हो, तो ऐसे लोग बड़े सशक्त होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, इरादे के पक्के होते हैं। एक बार जो तय कर लेते हैं करके ही रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब लग्नेश लग्न में हो तो एक राजयोग होता है। तो इस राजयोग में इस तरह के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त होते हैं, रिजिड होते हैं, कार्य करने की इनकी अद्भुत क्षमता होती है, एनर्जी से लबालब होते हैं। आपने देखा होगा कि 12 वर्षों में कभी इनको ये नहीं देखा गया कि बीमार पड़े चाहे स्वस्थ रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। उसके पीछे कारण है मंगल का। मंगल पूरा एनर्जी भरपूर देता है। दूसरा कि इनका जो भाग्येश चंद्रमा है वो नीच का होकर के लग्न में बैठा है, तो नीच भंग राजयोग बना दिया, जो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे राजयोग में जातक अगर गरीब घर में भी पैदा हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ख्याति प्राप्त होता है, बहुत ही आगे बढ़ता है, देश विदेश उसका नाम होता है और इस तरह के लोग अपनी इच्छा शक्ति के बल पर महान उन्नति करते हैं। अब देखिए, इनकी कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा है, सूर्य बुध एकादश भाव में। तो बुधादित्य योग में व्यक्ति बहुत ख्यातिलब्ध होता है, मानिंद होता है, सम्मानित होता है। और इनकी कुंडली में राहु पंचम में। दूसरा गज केसरी योग बन रहा है। अगर चंद्रमा बृहस्पति एक साथ हो या चंद्रमा से बृहस्पति 1, 4, 7, 10 में हुआ, एक साथ युति बना रहा हो, तो गज केसरी योग बनाता है। तो गज केसरी वाले जो नेता होते हैं बड़े ख्यातिलब्ध होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभी बहुत सारे रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी तोड़ेंगे, जो एक अपने आप में गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा। अभी ये भारत कई महत्वपूर्ण पदों पर अभी एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भविष्य में इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनना है और अच्छा बनेंगे, अभी बनेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनेंगे, क्योंकि मंगल उच्च पद पर ले जाता है। इनकी कुंडली में मूसल योग बनाता है। तो मूसल योग एक प्रकार का राजयोग होता है। मूसल योग में व्यक्ति ख्याति प्राप्त होता है, सम्मानित होता है, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कार्य करता है। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है, चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, एक अलग पहचान बनाता है। और जितनी प्रतिकूलता होती है, जितना आपदा आएगा, उसमें ये उसको अवसर में बदल करके उनके अपने अनुकूल करने में सफल रहेंगे। एक इस कुंडली की खास विशेषता है। एक तो हो गया बुधादित्य योग, जो बहुत बड़ा राजयोग है। चंद्र मंगल योग, तो जो आदमी को बहुत साहसी बनाता है, दृढ़ निश्चयी बनाता है, निर्णय लेने में सक्षम बनाता। आपने देखा होगा अभी युद्ध हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और ऐसे ऐसे निर्णय उन्होंने लिए हैं जो हमेशा इतिहास में याद किए जाएंगे। इतिहास में अब देखिए, इन्होंने डिजिटल इंडिया पर जो कार्य किया, यूपीआई क्रांति किया,
जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोगों के लिए हतप्रभ कर दिया। वहीं डिजिटल भुगतान एक भारत के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ। यूपीआई जो छोटे व्यापारी हैं, हर आदमी पॉकेट में रखकर यूपीआई का प्रयोग करता है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, रेलवे मेट्रो बनाया, हवाई अड्डों पर बड़ा निर्माण कराया। ये सारे इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। जो एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य धारा 370 जो लगा कि बहुत असंभव कार्य है, उसको भी इन्होंने कर दिया। तो मंगल चंद्रमा की युति ने किया। अम्ला योग, मूसल योग, जो इनकी कुंडली में 9 बड़े राजयोग हो रहे हैं, जिसके नाते इन्होंने अच्छा अरविंद जी, फैसले तो पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी लिए। एक सेकंड, जीएसटी इन्होंने लागू किया। फिर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। सब्सिडी सर्विस जो डायरेक्ट जो लाभार्थी उनको लाभ में गया। फिर इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो बड़ा जबरदस्त किया, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहा। विदेश नीति इन्होंने बहुत अच्छा किया। जो भारत की जो भूमिका विदेशों में बढ़ी, उसमें मोदी जी की बड़ी अहम भूमिका रही। कोविड जो बहुत बड़ा एक पूरे विश्व में हाहाकार मचा था, इन्होंने अपने सदाचार, अपने सद्बुद्धि से, धैर्य से इन्होंने उस पर भी नियंत्रण किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता किया। बड़े बड़े आयुध और ये मिसाइलें खोज हुई, बन रहा अपने यहाँ। विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा कार्य हुआ। फिर मेक इन इंडिया, रक्षा उत्पादन, और एक तरीके से देखा तो महिला और गरीब कल्याण पे इन्होंने काम किया। फिर उज्ज्वला योजना जो बड़ा सफल रहा। तो एक तरीके से देखा जाए तो सारे 15-20 है पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात ये, अब हम देखेंगे कि आने वाले समय में, इसके पहले आपको एक बात और बताएंगे कि मोदी जी का जब जन्म हुआ था, तो इसमें शुक्र की महादशा आया, जो 30/1/85 से लेकर के 30 जनवरी 2005 तक चला। जैसे इनका शुक्र में शनि में बृहस्पति आया, तो मुख्यमंत्री बने। पहली बार 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बने। उस समय इनके शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा था। और ये मुख्यमंत्री भी सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले 3 बार मुख्यमंत्री नेता हैं। उसी के बाद ये प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो इनका कालखंड था 30/11/2001 तक, ये बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद इनकी दशा आ गई सूर्य की, जो 2005 से 2011 तक रहा। फिर ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर इनका चंद्रमा आ गया, चंद्रमा में फिर मुख्यमंत्री बने और उसी में प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री वाला जो इनका कार्यकाल था बहुत ही शानदार है और अभी आगे भी अच्छा रहेगा। अब आपको 2-3 बातें और बताएंगे कि अभी जो मोदी जी की कुंडली में मंगल में बुध चल रहा है, जो 30 मई 25 से लेकर के 27 मई 26 है। अब ये निकल गया। अब इनका 30 मई 26 से लेकर के 24 अक्टूबर मंगल में केतु। तो अभी जो इनके सामने जो चुनौतियां हैं कि रोजगार सृजन में इनकी भूमिका क्या होगी, जो बहुत बड़ा चुनौती है। तो जो इनका शुक्र और शनि 10वें भाव में है और इनका 11 भाव में जो सूर्य बुध केतु है, इससे रोजगार के लिए, जो युवाओं के लिए रोजगार देने में सफल रहेंगे। कुछ नए इंडस्ट्री लगाएंगे और कुछ इस तरह की योजनाएं बनाएंगे जिसमें बेरोजगारी दूर होगी, नए तरह के आपका कार्य होगा। इंडस्ट्री हुआ, व्यापार हुआ, आयात निर्यात हुआ और लोग अपने स्टार्टअप इत्यादि खोल करके आगे बढ़ेंगे, उसमें भी ये सफल रहेंगे। एक बड़ी युवा आबादी के लिए पर्याप्त जो गुणवत्तापूर्ण नौकरियां उपलब्ध कराना, ये भी इनके लिए चुनौती है। तो ये अभी जो शुक्र में इनका जो मंगल में केतु आएगा, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर इनकी जो दशा मंगल में शुक्र है, जो 24 अक्टूबर 26 से लेकर के 24/12/27 मंगल में शुक्र है। तो इसमें ये अपना कृषि में सुधार बड़ा करेंगे। अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बड़ा कार्य करेंगे, जिससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका नाम होगा। शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, इस पर ऐसे काम करेंगे जो स्वयं अपना डिग्री लेंगे, अपना रोजगार बनाएंगे और खुद अपने मेहनत के बल पर रोजगार करके लोगों को रोजगार देंगे। नौकरी नहीं ढूंढेंगे, अपनी एक बड़ा काम करके खुद नौकरी देने का काम करेंगे सबको, मन इस तरीके के विदेशों की तर्ज पर। तो ये इसमें भी सफल रहेंगे। अच्छा, जैसे वो वर्ल्ड लीडर की जो उनकी छवि है, अभी जो कुछ भी देश में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, तो क्या ये छवि आगे चल के और मजबूत होगी अब तक जितने वो प्रभावशाली रहे हैं, या फिर उनके लिए चुनौतियां होंगी? देखिए कहते हैं ग्रहम राज्यम यच्छति ग्रहम राज्यम हरति। आज जो मोदी जी हैं, एक तो इनका वृश्चिक लग्न का कुंडली है, लग्न में चंद्रमा मंगल है, चतुर्थ भाव में बृहस्पति है, पंचम भाव में मीन राशि का राहु है, जो आदमी को अद्भुत क्षमता, साधारण परिवार में पैदा होते भी असाधारण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बनाता है। इस तरह के लोग बड़े ओजस्वी वक्ता होते हैं। चूंकि द्वितीय कुंभ का बृहस्पति बैठा, तो ऐसे लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारक होते हैं, राष्ट्र के कार्य के लिए ओतप्रोत होते हैं। तो उसमें इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। शुक्र शनि विस्तारवादी नीति को बनाता है। तो ये आगे आने वाले समय में भारत का महत्व जो दूसरे तीसरे नंबर जो
जो 2-3 बड़ी शक्तियां हैं उसमें भारत दूसरे नंबर पर आ सकता है, इतनी भूमिका इसकी होगी। चाहे आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, तो भारत की भूमिका ये सफल करने में सफल रहेंगे। दूसरी बात, ये जो 30/4/28 से लेकर के 30/11/28 मंगल में चंद्रमा, ये बहुत अच्छा है। फिर जब चुनाव होगा अभी 27 में, अभी यूपी में भी सरकार आ जाएगी प्रचंड बहुमत से, और आने वाले 27 में जो 4-5 स्टेटों में चुनाव होना है उसमें करीब सारे स्टेट में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में सफल रहेंगे। और जब 29 में पुनः जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय इनका 30/11/28 से लेकर के 11/8/31 तक राहु में राहु की महादशा रहेगी। तो 30/11/28 से लेकर 25/4/29 ये पुनः चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। चौथी बार प्रधानमंत्री बन करके एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे और इनका नाम होगा और इसमें इनकी ख्याति बढ़ेगी। तो इसमें सब ग्रहों की भूमिका है। अब देखिए इनकी कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, मूसल योग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, जो रुचक महापुरुष, जो पंच महापुरुष योग बनता है उसमें रुचक योग है। नीच भंग राजयोग है जो बहुत महत्वपूर्ण राजयोग होता है। अमला योग है जो आदमी को बहुत ख्यातिलब्ध बनाता है, प्रतिष्ठित बनाता है, और व्यक्ति बड़ा वीतरागी होता है, बैरागी होता है। अच्छा, लेकिन अरविंद जी ये सब तो उपलब्धियां हो गई, बड़े फैसले, उनका अच्छा समय, ये सब आगे मेरा आखिरी सवाल आपसे था कि आने वाले समय में चुनौतियां क्या होने वाली हैं बतौर प्रधानमंत्री, एक लीडर, और देश को लेकर भी, क्योंकि उन्हीं से जोड़कर देखा जाता है। देखिए आने वाले समय में एक तो रोजगार को लेकर के चुनौती दिख रही है, दूसरा एआई को लेकर के कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पर एआई का बड़ा महत्व, अपने यहाँ एआई काफी दिक्कत आ रही है, शिक्षा और स्कूल डेवलपमेंट को लेकर के है। तो आने वाला समय में जब इनका राहु में राहु आएगा, अभी मंगल में बुध चल रहा है, फिर केतु आएगा, फिर शुक्र आएगा, तो इनका आने वाला 1.5 से 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बड़े बड़े निर्णय लेंगे जिसके स्किल डेवलपमेंट में कार्य करेंगे, बड़ा एआई में बड़ा कार्य करेंगे, जिससे भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेगी, सैन्य ताकत को बढ़ाएंगे, एनर्जी लेवल पर बहुत बड़ा कार्य करेंगे। जो जल से हो सकता है कि जल से गाड़ी को चलाया जाए, जल से एनर्जी को इकट्ठा करके किया जाए, तो उस पर एक बड़ा कार्य करेंगे, और एक बड़े विश्व में एक उभरती हुई ताकत के रूप में इनका एक नाम होगा, और इसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसको आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अहम भूमिका होगी। इनकी इच्छा शक्ति, इनकी कर्मठता, इनके कार्य करने की क्षमता और इनकी कूटनीति पूरे ये विश्व में लोकप्रिय होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।